हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास में 9th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे, जो कि सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको बार बार देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आप कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट है, एनसीईआरटी अगर आपका है सिलेबस, तो आपके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। तो पूरा ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव में पाई जाने वाली अंगक जिसमें पाचन रसायन एवं एंजाइम पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन है किसकी अनुपस्थिति में हम लोग 30 क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में कर लिया था। ये पार्ट 2 है जो कि उसी चैप्टर का है। फिर मैं उत्तक चैप्टर कराऊंगा। तो किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा राइबोसोम। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य है इनमें से नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य नहीं है इसमें, ये सब गलत है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना होता है? तो 20 लाख एक्स यानी होता है। तो इसको याद रखिएगा। फिर 36 नंबर क्वेश्चन आपका है कोशिका के किस अंगक में एटीपी बनता है? तो एटीपी जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप और जंतु कोशिकाओं का प्रमुख अंतर क्या है? प्रमुख अंतर है पोषक संबंधी जो है ये अंतर है। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है लाइसोसोम के निर्माण में कौन सा कोशिका का अंग सहायक है? तो गोल्जी उपकरण जो है वो सहायक है। 20 तथा दवा 39 नंबर क्वेश्चन है 20 तथा दवाओं के जहरीली लेपन समाप्त करने के में कौन सा कोशिका का अंग सहायक है? तो आंसर हो जाएगा अंतर्द्रव्यी जालिका। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है रंगीन प्लेस्टिड को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। अगला श्वेत तथा रंगहीन प्लेस्टिड को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लवण प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा, आंसर आपका है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है कोशिका में क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक में पाए जाते हैं। पादप की भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो पादप की भित्ति जो है वह सेल्यूलोज का बना होता है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किसमें उपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जंतु कोशिका। अगला 46 नंबर है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में क्या नहीं पाया जाता? कोशिका भित्ति जो है वो नहीं पाया जाता है। तो अगला लास्ट जो है इसका आंसर है, एक क्वेश्चन है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो क्या नहीं पाया जाता है? तो प्लेस्टिड या रिक्तिका। तो रिक्तिका हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तक चैप्टर, जो कि 10 क्वेश्चन होगा। फिर मैं अगले क्लास जो होगा उसमें मैं आपको उत्तक का आधा चैप्टर बताऊंगा। तो चलिए अभी शुरुआत कर लेते हैं। किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका विशेष समूह बनाती है। इस समूह को क्या कहते हैं? तो
तो इस समूह को उत्तक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तना के शीर्षस्थ भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो इसमें विभयोत्तक पाया जाता है। अगला, किस उत्तक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है? तो पौधे की लंबाई बीजोत्तक जो है इनसे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे की लंबाई में वृद्धि किस उत्तक की क्रियाशीलता के कारण होती है? आंसर हो जाएगा शीर्षस्थ बीजोत्तक। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन कि किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधे में वार्षिक विलय बनते हैं? तो आंसर हो जाएगा पार्श्व विभयोत्तक। और 6 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में जड़ और तने की मोटाई किस उत्तक के कारण बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैम्बियम। मुर्दुक की कोशिका के बीच पाए जाने वाले बीज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अंतर कोशिका स्थान पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जिस मृदुत्तक कोशिकाओं के हरित लवक पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्लोरेनिकाइमा। और 9 नंबर क्वेश्चन है, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? तो दृढ़ उत्तक का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन संवहन पौधे के सभी भागों में कौन सा उत्तक बनता है? तो कौन सा बनता है? तो फ्लोएम बनता है। और 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन फ्लोएम का भाग है? तो फ्लोएम का भाग है आपका चलनी नालिका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन फ्लोएम का भाग नहीं है? तो इसमें स्नायु जो है ये नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार का उत्तक है? तो ये संवाहक उत्तक है, ये याद रखिएगा। तो इतना ही, और फिर मैं क्लास 10th के लिए भी क्लास लेकर आऊँगा। तब तक के लिए भी 9th आज क्या हुआ, और फिर कुछ क्लास रह गया है, मैं उसको भी पूरा कराऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।